आंधी इतनी तेज थी कि कोई भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। आंधी खत्म होने पर जैसे ही तांत्रिक ने आंख खोली, आपी को अपने ठीक सामने खड़ा पाया। आपी किसी तरह घिस कर चल रही थी। तांत्रिक ने एक मुट्ठी राख आपी के फूंकी तो उसे आपी के ऊपर सवार एक दोने की आकृति दिखाई पड़ी। तांत्रिक ने अपनी क्रिया प्रारंभ की। उसने अब्बू और अम्मी के हाथ में एक ताबीज बांध दिया और तीसरा ताबीज कुछ देर की साधना के बाद आपी के ही हाथ पर बांध दिया। दरअसल यह वही समय था जब जिनकी शक्तियाँ क्षीण हो चली थी। रेशम अपने आपी को ताबीज बांधने के बाद उसने आंख बंद करके फिर से अपनी शक्तियाँ का आवाहन किया। कुछ देर बाद आंख खोलकर उसने बताया कि जिन्न का तोड़ उसी किताब में है जिसको पढ़कर उसे दूसरी दुनिया में यहाँ बुलाया गया था। हमें वह पुस्तक खोजनी होगी। हवेली के पुस्तक घर में बहुत खोजने के पश्चात तांत्रिक को वह मंत्र पता चल ही गया जिनके माध्यम से जिनको कैद किया जा सकता था या वापस उसे लौट भेजा जा सकता था। आशा की किरण दिखाई ही पड़ी थी कि समय सीमा समाप्त होने के कारण जिन्न की शक्तियाँ लौटने लगी। वह फिर से आपी ही को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करने लगा। आपी बेतहाशा चीख रही थी, अपने नाखूनों से अपना चेहरा और बालों को नोच रही थी। उसके जिस्म से जगह जगह खून रिसने लगा था। अम्मी उसे देखकर घस खाकर गिर पड़ी। अब्बू सन्न पड़े इस खौफनाक मंजर के गवाह बन रहे थे। तांत्रिक ने जिनको वापस भेजने वाले मंत्र फूंकने शुरू ही किए थे कि मंत्रों की आवाज़ सुनकर वह क्रोध हो उठा। आपी ने एक झटके में अपना ताबीज उतार कर दूर फेंक दिया। वह मर्दाना आवाज़ में गुर्राई। क्रोध में उसकी आंखों में पानी की जगह खून रिसने लगा। इंसान की भांति दो पैरों पर नहीं, जानवरों की भांति चार पैरों पर चलते हुए वह एक शिकारी जानवर की भांति तांत्रिक पर लपकी। आपी तांत्रिक के सीने पर चढ़ गई। उसके मुंह से टूटे फूटे शब्दों में यही सुनाई पड़ रहा था, तू मुझे मेरे इफ़्फ़त से दूर करेगा, मैं तुझे दुनिया से भेज दूंगा। तांत्रिक को शायद अपना अंत समय दिखाई दे गया था, या शायद वह पहले ही समझता था कि वह यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। अब भी उसने आपी के लिए अपना बड़ा खतरा उठाने का जोखिम मोल लिया। तांत्रिक अभी भी उस अपनी टूटती सांसों के साथ मंत्र उच्चारण कर रहा था। अपनी अंतिम सांस के साथ ही उसने जिन्न को एक छोटी सी डिब्बी में कैद करने का अपना अंतिम मंत्र फूंक ही दिया, किंतु उसे उसके लोक में वापस नहीं भेज सका। आपी एक बेजान शरीर की तरह पास में ही उस महान तांत्रिक की लाश पड़ी थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण वस्तु जो वहाँ मौजूद थी वो थी जिन्न की डिबिया। अब्बू को कुछ नहीं सूझा रहा था आगे क्या किया जाए। वह दौड़ते हुए चर्च के पास आए। चर्च ने अपने हिंदू मित्र की सहायता से उस डिबिया को इस कमरे में बंद करके बाहर से मंत्र उच्चारण करके बालाजी महाराज के यहाँ से लाए हुए रक्षा सूत्र से बांध दिया। जिन्न अब इस कमरे में कैद था। इस कमरे के साथ के सारे कमरे सदा के लिए बंद कर दिए गए। आधी हवेली जिन्न के लिए छोड़कर बाकी की हवेली में आना जाना होने लगा। आपकी रेशमा आपी उनका क्या हुआ? जिन्न तो जा चुका था, किंतु आपी अभी भी बेजान सी पड़ी थी। उसका शरीर बेहद कमज़ोर या कहिए एकदम खोखला हो चुका था। अभी तक शैतानी ताकत के प्रभाव से वह चल फिर रही थी, किंतु अब तो वह बिस्तर से हिल तक नहीं पाती थी। उसके शरीर पर लगे जख्म समय के साथ और ये बढ़ते जा रहे थे। साथ ही शैतानी जिन्न का अंश उनकी कोख में होने से उनकी ताकत क्षीण हो चली थी। 4 रोज तक जीवन और मृत्यु के साथ संघर्ष करने के बाद अंत में उनकी मौत हो गई। आपी की मौत के बाद अम्मी अब्बू बिल्कुल बेसुध हो गए थे।
अम्मी ने तो कई रोज़ तक खाना ही नहीं खाती थी, लेकिन सबसे बड़ा सत्य यही है कि मरे हुए के साथ मरा नहीं जाता, जीना तो पड़ता ही है। इसीलिए अपनी इकलौती संतान को खोकर भी बाकी बची ज़िंदगी काटने के लिए अम्मी अब्बू के पास की बस्ती में एक छोटा सा मकान ले लिया और हवेली से सदा के लिए पलायन कर दिया। आपी की मौत के ठीक 5 महीने बाद मेरा जन्म हुआ, लेकिन उससे भी अम्मी के निर्जन बड़े मन में कोई हलचल पैदा नहीं हुई। मेरा सारा बचपन यूं ही उपेक्षित सा बीता। जिन चला तो गया था हमारी ज़िंदगी से, लेकिन एक अजीब सी मनहूसियत सदा मेरे परिवार पर पीछा करती रही। अम्मी अब्बू अपने जवान बेटी की अपनी आंखों के सामने हुई दर्दनाक मौत को कभी भूल नहीं पाए। आप ही के ही गम में अम्मी मुझे 12 बरस की उम्र में ही छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई। अब्बू भी चुपके चादर लपेटे बस अपने दिन काट रहे थे। हमारे परिवार की खुशियाँ तबाह हो चुकी थी। 17 बरस में मेरा निकाह हुआ तो लगा अब जीवन में कुछ रंग भर जाएगा, किंतु यह भी बदकिस्मती से मेरा पीछा नहीं छोड़ा। निकाह के कुछ दिन बाद ही मेरे शौहर इंतकाल हुआ और मैं वापस अब्बू के पास आ गई। अब्बू ने कभी ने भरे 2 शब्द भी नहीं बोले थे मुझसे। उनके भीतर कहीं गहरे में एक बात समाई थी कि मेरा जन्म उस जिन के प्रलोभन का प्रतिफल है। समय बीतता गया और ऐसे ही निराश जीवन बिताते अब्बू भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब बस मैं ही अकेली अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रही हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वह जिन कमरे से बाहर कैसे निकला। अम्मी ने अपने भागते कोरों को अचल में पूछते हुए कहा, हो सकता है उन मंत्रों का अभाव खत्म हो गया हो और जिन अपने डिबिया से निकलकर दरवाजे के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा हो। विनय ने भूलवश दरवाज़ा खोला हो और जिन के उस पर अपना असर दिखा दिया हो। रेशम की कहानी सुनने के बाद माँ बहुत बेचैन सी नज़र, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते, किंतु आज वह अपनी ममता में न डूब बहकर विवेक से काम लेना चाहती थी। अम्मी अब आप ही सुझाव दे। अम्मी मेरी बच्ची भी उस शैतान का अंश अपने कोख में लिए हुए है और अंदाज़ा हो गया है कि हम कुछ न कुछ कदम उठाने वाले हैं। तभी विनय अपने कमरे से बाहर निकल आई। अम्मी ने मंत्र पढ़ते हुए हाथ सोने सर पर रखा, क्योंकि इस समय वही जिन्न का अगला शिकार थी। विनय घसीटते हुए हॉल में दाखिल हुई। अम्मी को लगा मानो उसकी अपने आप घसीटते हुए चली आ रही है। अगले पल हम क्या देखने वाले थे हमें कोई अंदाज़ा नहीं था, और शायद अंदाज़ा इस बात का भी नहीं था कि एक बार अपने रेशम प्रीत हो खोने और बरसों कैद में रहने के बाद जिन कहीं गुना खूंखार और ख़तरनाक हो चुका था। वह किसी भी कीमत पर विनय के शरीर को छोड़ना नहीं चाहता था। विनय अम्मा को छोड़कर मुस्कुराई। इतनी भयानक हंसी की देखकर मेरे भीतर डर की लहर सी दौड़ गई। बढ़िया वह फिर से दोहरी आवाज़ में गुरजाई, चली जा यहाँ से। अम्मा अभी भी मंत्र फुसफुसा रही थी। विनय के जोरदार फूंक अम्मा की ओर मारी। अम्मा की गर्दन एक और लटक गई। डर से हमारी चीख निकल गई। आज ही तुम सबका काम तमाम करूँगा। इस बार मेरी इरत मुझसे दूर नहीं जा सकती। अचानक विनय के मुंह से एक जिन्न की भयानक आवाज़ सुनाई दी। जिन्न की शक्ति शक का समय हो गया। विनय धीरे धीरे शांत होने लगी। अचानक ही वह फिर से उठी बैठी और एक अलग ही आवाज़ में बात करने लगी। वह विनय को मेरे जैसे बनाना चाहता है। मैं रेशमा हूँ, आज तक इस हवेली में भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिली। विनय मैं उसे मेरा चेहरा दिखता है, इसीलिए उसने विनय के दिमाग अपने बस में करके मेरे जैसा बना दिया है। यह बहुत शक्तिशाली जिन्न है, तुम सबको मार डालेगा किसी भी हाल में। यह अपना बच्चा
इस बार लेकर रहेगा। यदि इसका बच्चा दुनिया में आया तो इस जिन को यहाँ से कभी वापस नहीं भेज पाएंगे। यह दुनिया जिन्नों की नहीं है, इसमें जिन को मत आने देना। यह अपने साथ भयंकर तबाही लेकर आएगा। मेरी शक्तियाँ इस जिन के आगे शून्य है, इसीलिए मैं चाहकर भी इसकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन अब किताब का पता बता सकती हूँ जिसमें इसे यहाँ से वापस भेजने के लिए मंत्र लिखे हुए हैं। अचानक एक तेज आंधी चली। एक किताब आकर उसके सामने गिर पड़ी। एक के बाद एक किताब के पन्ने पलटने लगे और एक जगह आकर रुक गए। सबसे पहले काजल पर इस मंत्र को लिखकर उसे पानी में घोल देना है। उसके बाद उस पानी से एक गोल घेरा बनाकर आप सभी को उसमें बैठकर इन मंत्रों को एक साथ पढ़ना है। जो जिन है उसकी ताकत को कम मत समझना। वो तुम्हें डराए या भ्रमित करेगा, लेकिन तुम रुकना नहीं। रेशम के बताए अनुसार माँ ने जल्दी जल्दी एक कागज में उस किताब से देखकर मंत्र लिखे और एक गिलास पानी में उसे घोल दिया। लेकिन यह सब मंत्र तो अरबी में लिखे हुए हैं, हम उसे नहीं पढ़ सकते। इन्हें अरबी में ही पढ़ना है। मैं उनका उच्चारण यहाँ लिख देती हूँ। जल्दी करो, जिन के लौटने का समय हो रहा है। जिन से अपनी बहन को बचाने का एक आखिरी उपाय मुझे मिला था। रेशम के बताए अनुसार हमने सारी तैयारी कर ली थी। माँ ने गिलास के पानी में घेरा बनाया और हम सब ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हम टूटी फूटी जुबान में उस मंत्र को पढ़ रहे थे। मंत्रों की आवाज़ सुनकर विनी दौड़ती हुई अपने कमरे से बाहर आई। वह अपने कानों पर हाथ रखकर पूरी ताकत से चिल्ला रही थी। कुछ ही पल में उसके कानों से खून बहने लगा था। आज पहली बार हमने अपने खुली आंखों से उस भयानक शक्ल वाले जिन को सामने पाया। विनी दर्द से बिलबिला रही थी, हाथ जोड़कर हमसे उन मंत्रों को बंद करने का विनती कर रही थी। जिन की डरावनी आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। मैं अकेले यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगर तुमने यह विधि बंद नहीं की तो इसके अभी टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। मैं विनी के हाथ उल्टी दिशा में घूमने लगे। दर्द से उसकी आंखें पलट रही थी। माँ उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो रही थी। माँ, वो यही चाहता है कि हम यह मंत्र बंद कर दें। उसकी तरफ मत देखो, अपनी जगह से हिलना मत। विनी बुरी तरह चीख चीख कर रो रही थी। ऐसा लगता था कि कोई उसके जिस्म के अंदर ही अंदर नोच कर खा रहा हो। अभी वो अपने सर दीवार पर मारती तो कभी अपने बालों को खींचती। उसकी एक एक चीख सुनकर हमारी आत्मा खून के आंसू रो रही थी। लेकिन रेशमा के बताए अनुसार विनी डर हमारे पूरे 108 बार उन मंत्रों को पढ़ा। अंत में एक जोरदार चीख के साथ विनी उछल पर दूर गिर पड़ी। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर को बिजली का झटका लग गया हो। अगले ही पर सब कुछ शांत हो गया। शायद जिन अपने लोक में वापस चला गया था। विनी की हालत बहुत ख़राब थी। उसके शरीर से लगभग हर हिस्से से खून बह रहा था। हम उसे लेकर अस्पताल भागे। महीनों के इलाज के बाद अंत में मेरी बहन स्वस्थ हो गई। उसके पेट में पल रहा था शैतान का बच्चा। शैतान के जाते ही अपने आप गायब हो गया। विनी का शरीर तो स्वस्थ हो गया था, लेकिन इस सब का सबसे दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि मेरी बहन अभी सामान्य जीवन नहीं जी सकी। उसने अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी एक जिंदा लाश बनकर ही गुजारी। उस हवेली में हमें इतने गहरे जख्म दिए जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। इस घटना को बीते वर्षों बीत गए हैं। एक रोज हम खाने के लिए विनी को बुलाने के कमरे में गए। विनी, आओ खाना खा लो। विनी, मैं विनी को पुकारते हुए विनी के कमरे में गया तो देखा उसका कमरा खाली पड़ा था। अरे कहाँ चली गई इतनी रात को? छत पर जाकर देखता हूँ विनी को ढूंढते हुए। जब मैं छत पर पहुँचा तो मैंने देखा विनी ने फिर से अपना सर दुपट्टे से ढका हुआ है और वो एक तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। यह दृश्य देखकर मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने
डरते हुए दूसरी ओर देखा तो मुझे एक नुमा आकृति हवा में तैरती हुई दिखाई दी। अनिष्ट आकांक्षा में एक तेज चीख के साथ मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरे डर से फटी आंखें एक बहुत बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।